अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको इतनी समझ दे कि हम लोग अल्लाह के इशारों को समझ पाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम यहाँ पर ख्वाबों के सिलसिले में बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं इसे तफसीर से समझाती हूँ। अभी हम सब जागने के आलम में हैं और हम सब जो नींद के बाद की दुनिया में जाते हैं वो ख्वाब की दुनिया होती है। हम अपनी अपनी रूहानी तरक्की के हिसाब से ख्वाब देखते हैं। जो जितना ज्यादा परहेजगार होगा उसे उतने ही सच्चे ख्वाब आएंगे। क्या ख्वाबों में कोई सच्चाई होती है? हम इस बात को साइंस के हवाले से भी देखेंगे और इस्लाम के हवाले से भी देखेंगे। साइंस के फील्ड में सिगमेंड फ्रेड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड सलगर, एरिक फ्रॉन और लेकान ने ख्वाबों पर बहुत काम किया और इन्होंने ख्वाबों से रिलेटेड बुक्स भी लिखी। और ऐसे ही कार्ल जंग ने ख्वाब की गहराइयों को समझने के लिए 180,000 ख्वाब भी सुने। तो ख्वाबों में कोई तो बात होगी। तो इतने लोगों ने बुक लिखी और रिसर्च करी साइंस के हवाले से भी। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारे पैगंबरों के बहुत से ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जिनको अल्लाह ने ख्वाबों के जरिए मैसेज दिए। जैसे हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य पर नजर डालें तो उन्हें जो अल्लाह बुलंद मकाम देने वाला था वो ख्वाब में अल्लाह ने पहले ही उन्हें बता दिया। ख्वाब के जरिए उन्हें मैसेज मिल गया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 या 12 साल की उम्र में थे, ख्वाब दिखाया कि 11 सितारे और सूरज चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। इस ख्वाब का जिक्र जब उन्होंने अपने वालिद साहब से करा तो वो समझ गए कि इन्हें बुलंद मकाम मिलने वाला है। ऐसे ही मिस्र के बादशाह ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसमें सल्तनती मिस्र में एक कहर नाजिल होने वाला था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म हासिल था। अल्लाह ने उन्हें ये इल्म अता करा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर निकाली, उस कहर से सामना करने के इंतजामात किए, जिससे ये पता चला कि हमारी लाइफ में ख्वाबों का एक अहम रोल है। जो कुरान शरीफ में वाक़यात हैं ख्वाबों से रिलेटेड, तो हमें इसमें निशानियाँ देखने को मिलती हैं कि ख्वाब एक अहम भूमिका निभाते हैं इंसान की लाइफ में। उनका एक अहम रोल होता है। अब यहाँ पर तो बात आ गई, ये तो नबियों के ख्वाब हैं। नबियों को तो सच्चे ख्वाब आते ही होंगे। अब यहाँ पर बात करती हूँ अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब नबूवत खत्म हो गई, मेरे बाद नबूवत ना होगी मगर बशारतें होंगी। साहबा ने पूछा बशारतें क्या? तो अपने प्यारे नबी ने कहा अच्छा ख्वाब जो आदमी खुद देखे या उसके लिए देखा जाए। हदीस के मुताबिक ख्वाब के 3 अक़साम होते हैं। बहुत से ख्वाब मोमिन को शैतान की तरफ से परेशान करने के लिए होते हैं और दूसरा वो ख्वाब जो नफ्सियाती होते हैं, जो इंसान की सोचों से बनते हैं। और तीसरा ख्वाब का हिस्सा वो होता है जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिसमें कि पैगाम होता है अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए, उसमें बशारतें मौजूद होती हैं। रियायतों के मुताबिक फजर की नमाज के बाद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ जाया करते थे और पूछा करते थे कि आज रात किसी ने ख्वाब देखा। तो ये बातें बताती हैं कि नबियों के बाद जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं उनको भी ख्वाब आते हैं सच्चे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो हर किसी की रूहानियत तरक्की एक जैसी नहीं होती। जो जितना ऊंचा होगा रूहानियत में उसे उतने ही सच्चे ख्वाब आएंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ एक और अहम बात बताना चाहूँगी कि किसी को अपना ख्वाब ना बताया करें बगैर ये जाने कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर सच्ची निकाल पाएगा या नहीं। क्योंकि ख्वाब में जो है अल्लाह का मैसेज होता है। जिसको आपने अपना ख्वाब बताया उसने उस ख्वाब की ताबीर गलत दी तो आप अल्लाह के मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने ख्वाब आप उसी को बताएं जिसके ऊपर पूरा विश्वास हो कि हाँ ये मुझे इस मामले में सही गाइड करेगा। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ने मेरी वीडियो के जरिए आपके इल्म में इजाफा करा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।